नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं सब लोग। तो आपा राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर एकदम पॉइंट कर लिया। आज आपा एक टॉपिक है राजस्थान के अंदर, राजस्थान में पर्यटन। राजस्थान में पर्यटन, तो पर्यटन तो सब जाने, ठीक है। ये पर्यटन शब्द है ना, पर्यटन है शब्द, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से। पर्यटन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया, ठीक है। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना, विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना, विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना करी गई साथियों 1925 में। 1925 में। लेकिन यो संगठन हो वो निजी क्षेत्र में, क्या हो, निजी, यानी जो विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना करी गई 1925 के अंदर, वह निजी क्षेत्र के अंदर करी गई, कानूनी मान्यता नहीं, यानी संवैधानिक संगठन नहीं था। और इसका जो मुख्यालय था, मुख्यालय कहां था, मैड्रिड, स्पेन के अंदर। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन के अंदर एक असंवैधानिक यानी निजी क्षेत्र के अंदर एक संगठन की स्थापना करी गई, विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1925 के अंदर। फिर 1970 में यूएनओ द्वारा, 1970 में यूएनओ को द्वारा इस संगठन को क्या दिया गया, कानूनी मान्यता दी गई। यानी 27 सितंबर 1970, 27 सितंबर 1970, 27 सितंबर 1970 में यूएनओ द्वारा इसे कानूनी मान्यता दी गई, कानूनी मान्यता दी गई। यानी 27 सितंबर 1970 में यूएनओ ने जो निजी क्षेत्र में 1925 में विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई थी, उस संगठन को 27 सितंबर 1970 को यूएनओ ने कानूनी रूप से मान्यता दे दी। इस संगठन को संवैधानिक संगठन का दर्जा दे दिया, यानी कानूनी मान्यता दे दी गई। इसलिए अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी 27 सितंबर इंपॉर्टेंट डेट हो गई। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 27 सितंबर 1970 को जो विश्व पर्यटन संगठन है उसको यूएनओ द्वारा कानूनी मान्यता दी गई। इसलिए 27 सितंबर की डेट क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई, और इसको विश्व अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। तो फिर ये तो हो गया विश्व पर्यटन संघ। अब भारतीय पर्यटन विभाग की स्थापना, भारतीय पर्यटन विभाग की स्थापना, भारतीय पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, 1966 के अंदर। भारतीय पर्यटन विभाग की स्थापना 1966 के अंदर। अब यह था अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो फिर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस,
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी को अपना एक और है, क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को है। क्या है 25 जनवरी को? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों कब हैं? 25 जनवरी को है। ठीक है। पर्यटन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1925 में निजी क्षेत्र में की गई साथियों, और मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन। 27 सितंबर 1970 में यूएनओ द्वारा इसे कानूनी मान्यता दी गई, 27 सितंबर 1970 को। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। और जो भारतीय पर्यटन विभाग की स्थापना थी वो 1966 में हुई। और भारतीय जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी कब होता है? 25 जनवरी। अब राजस्थान में पर्यटन को जो अपा स्वरूप है, संगठन है, वो देखा। राजस्थान में पर्यटन का स्वरूप। राजस्थान में पर्यटन का स्वरूप। ठीक है, देखो तो एक तो आवेज का पर्यटक, आवेज का एक तो विदेशी पर्यटक आवे और एक स्वदेशी पर्यटक, दो प्रकार का। एक तो विदेशी पर्यटक है और एक के स्वदेशी पर्यटक। विदेशी पर्यटक यानी राजस्थान में जो विदेशी और स्वदेशी पर्यटक यानी राजस्थान के अंदर जो दूसरे स्टेट से हमें बैके में स्वदेशी पर्यटक। ठीक है, तो विदेशी पर्यटकों के अंदर भारत में राजस्थान को कौन सा स्थान है? यानी विदेशी पर्यटक आने के अंदर राजस्थान को, विदेशी पर्यटक राजस्थान में हो तो इस मामले में राजस्थान को भारत में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। भारत में 5वां स्थान है विदेशी पर्यटकों के मामले में। और स्वदेशी पर्यटकों के मामले में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है, यानी राजस्थान में विदेशी पर्यटक आवे भी मामले में राजस्थान को भारत के अंदर 5वां स्थान है, और स्वदेशी पर्यटक आवे मामले में भारत में राजस्थान को कौन सा स्थान है? 7वां। यानी प्रथम दूसरा स्थान कौन सा है? जैसे वो गोवा है, कर्नाटका है, ये केरला है, इधर। ठीक है, अब बात करें सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक है सर्वाधिक कड़ा में, यानी विदेशी पर्यटक राजस्थान में आवेगा तो बस सर्वाधिक कड़ा होगा। एक तो जयपुर का नाम आता है और एक उदयपुर का। जयपुर, उदयपुर। विदेशी पर्यटक राजस्थान में सर्वाधिक कड़ा में जयपुर या उदयपुर। और स्वदेशी पर्यटक की बात करें तो सर्वाधिक कड़ा होगा अजमेर, पुष्कर। स्वदेशी पर्यटक है राजस्थान में सर्वाधिक कड़ा में अजमेर यानी पुष्कर केंद्र। ठीक है, अजमेर पुष्कर, या सीधा कर दो, दे दोनों पास पास में। अजमेर, पुष्कर सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक। विदेशी पर्यटक है वह सर्वाधिक कब आवे? विदेशी पर्यटक सर्वाधिक कब आवे? या मार्च में या नवंबर में। तो आप दोनों लिख दा, मार्च या नवंबर। ठीक है, और स्वदेशी पर्यटक है वह सर्वाधिक कब आवे? सितंबर के अंदर। सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक है वह सर्वाधिक कौन सा महीना में आवे? सितंबर महीना में आवे सर्वाधिक। ठीक है, मार्च और नवंबर दो ऐसे महीने हैं, कम नहीं तो गर्मी हुए और नहीं सर्दी हुए।
और स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक कब आवे? सितंबर के अंदर। और न्यूनतम कब आवे? न्यूनतम ये स्वदेश विदेशी भी तो जून में आते हैं और ये स्वदेशी हैं ये भी क्या होते हैं? जून में आते हैं, क्योंकि राजस्थान में जून के अंदर बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, इसलिए जून में न्यूनतम में आते हैं। अब आप बात करें सर्वाधिक कौन सा देश गांव है, तो जो भी भारत के अंदर सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक आए वहां अंदर 1 नंबर पर है फ्रांस, फिर ब्रिटेन, और यूएसए, जर्मनी आ देशांगा हमें सर्वाधिक पर्यटक। ठीक है, यानी सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक हैं वे भारत के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कड़ा गाँव है फ्रांस का, यूएसए का, ब्रिटेन का। ठीक है, आगे देखो। अब आप देखा कुछ संस्थागत प्रयास, संस्थागत प्रयास। ठीक है, संस्थागत प्रयास की बात करें तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना की बात करें, पर्यटन निदेशालय की स्थापना, तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब करेगी? 1955 के अंदर, 1955 में पर्यटन निदेशालय की क्या की गई? स्थापना। और पर्यटन विभाग की बात करें तो पर्यटन विभाग की स्थापना करेगी 1956 में, जस्ट 1 साल बाद। पहले पर्यटन निदेशालय 55 में और 56 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। एक संस्था और है, क्या है? राजस्थान राज्य, देखते जाना ऐसे, राजस्थान राज्य होटल विकास निगम, होटल विकास निगम, राजस्थान राज्य होटल विकास निगम कब, कहाँ? जयपुर। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1965 के अंदर। कब हुई इसकी स्थापना? 1965 में की गई। राजस्थान राज्य होटल विकास निगम की स्थापना जयपुर में की गई और कब की गई? 1965 के अंदर की गई। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? जैसे भोजन, आवास, भोजन आवास की सुविधा, वो चाहे देशी हो चाहे स्वदेशी हो या विदेशी हो, कोई भी पर्यटक हो, उसके लिए राजस्थान राज्य होटल विकास निगम की स्थापना जयपुर में की गई। स्थापना की गई 1965 के अंदर। भोजन और आवास की सुविधा मिल सके, यानी पर्यटकों को राजस्थान के अंदर भोजन की सुविधा मिल सके, आवास की सुविधा मिल सके, सुरक्षित स्थान मिल सके। एक मुख्य संस्था और है आरटीडीसी, राजस्थान ट्रेवल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम कहाँ की गई स्थापना इसकी? जयपुर में। यानी आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ट्रेवल एंड टूरिज्म, आरटीडीसी,
यानी एक शीर्ष संस्था है आरटीडीसी। इसकी अगर आप स्थापना की बात करें दोस्तों, आरटीडीसी की स्थापना कब हुई मित्रों? तो आरटीडीसी की स्थापना हुई मित्रों 1978 के अंदर। ये 24 नवंबर 1978, एग्जिट डेट लिख लेते हैं 24 नवंबर 1978 में। और इस संस्था ने 1979 में अपना काम स्टार्ट कर दिया, राजस्थान पर्यटन विकास निगम जयपुर ने। यही पर्यटकों को भोजन, आवास की, यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना। ये होटल वाला भोजन और आवास, ये भोजन, आवास और यातायात तीनों पर्यटकों को भोजन, आवास, व यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, देखो पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई साथ ही 1955 में। पर्यटन निदेशालय 1955-56 में किया आगे पर्यटन विभाग, रटा मार दो 1955 पर्यटन निदेशालय, 56 में आयो विभाग। राजस्थान राज्य होटल विकास डेवलपमेंट, राजस्थान स्टेट होटल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान स्टेट होटल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंग्लिश में भी नाम आ सका है तो आपने दिखते चल रही यही नाम आवा है, जयपुर। स्थापना कब हुई? 1965 में हुई, भोजन और आवास की सुविधा के लिए हुई, राजस्थान राज्य होटल विकास निगम जयपुर 1965। ये 56, 55, 56, 65। फिर आया आरटीडीसी यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर में 24 नवंबर 1978 को। पर्यटकों को भोजन, आवास और यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, एक शीर्ष संस्था और है, उनतीस अक्टूबर 1996 29 अक्टूबर 1996 एक संस्था की स्थापना करी गई, कौन सी? रितमान। ये शीर्ष संस्था है। क्या है? शीर्ष संस्था है। वो भी शीर्ष संस्था है जैसे राजस्थान पर्यटन जो विकास निगम है ना, आरटीडीसी संस्था है, ये भी शीर्ष संस्था है। ठीक है, तो इन स्थापना कब की गई? 29 अक्टूबर 1996। रितमान का पूरा नाम क्या है? राजस्थान, यहां लिख देता हूं, राजस्थान इंस्टीट्यूट राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? मानव संसाधन का विकास, मानव
मानव संसाधन का विकास। ठीक है, अब पर्यटन विभाग के द्वारा एक लोगो दियो जावे, ध्येय वाक्य या लोगो बोल दें, लोगो बोला, मोनोग्राम, लोगो या ध्येय वाक्य, तो वो कौन देता है? आरटीडीसी द्वारा दिया जाता है लोगो। तो वर्तमान लोगो क्या है? वर्तमान लोगो या ध्येय वाक्य, तो वर्तमान लोगो ध्येय वाक्य पूछ लियो जावे। ध्येय वाक्य है वर्तमान या लोगो या ध्येय वाक्य क्या है? पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। ये लोगो प्रथम बार जब दिया गया था तो किसके द्वारा दिया गया था? ये लोगो ये ललित पंवार के द्वारा दिया गया, ललित के पंवार के द्वारा दिया गया, ललित के पंवार के द्वारा दिया गया। आरटीडीसी द्वारा जो कुछ लोगो दिए गए वो देखते हैं। आरटीडीसी द्वारा दिए गए लोगो कौन कौन से? ये तो 1978 में दिया था, 1978 के अंदर लोगो दिया था ढोला मारू। ढोला मारू एक प्रेम कथा है अपने यहाँ की, ढोला मारू 1978 में लोगो दिया था ढोला मारू। फिर ये प्रथम बार 1993 में दिया गया था, 1993 में दिया गया था पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। कब दिया गया था ये? 1993 के अंदर प्रथम बार। किसके द्वारा? ये पूछ सकता है, ललित के पंवार के द्वारा, ललित के पंवार द्वारा, ललित के पंवारे द्वारा प्रथम बार दिया गया 1993 में। वर्तमान में भी यही है, बीच में कुछ चेंज आए। एक तो 2008 में एक लोगो आया था, 2008 में जो लोगो दिया था वो क्या था? रंगीलो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान या कलरफुल राजस्थान, रंगीलो राजस्थान 2008 में दिया गया था आरटीडीसी के द्वारा। एक लोगो दिया गया था 15 जनवरी 2016 को, 15 जनवरी 2016 को एक लोगो दिया था, जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिखे जाए, राजस्थान के अंदर जाने क्या दिखे जाए लोगो था, 2016 में दिया गया था कि जाने क्या दिखे जाए। इसकी वर्डिंग भी बहुत लगी थी जगह जगह कि जाने क्या दिख जाए। ये राजस्थान का नया लोगो था कि राजस्थान में कुछ भी कहीं भी कुछ भी दिख सकता है। फिर 2019 के अंदर दिया गया था पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। और वर्तमान में कौन सा लोगो है? यही है पधारो हमारे देश। ठीक है साथियों, देखो यानी 29 अक्टूबर 1996 को वर्तमान की स्थापना की राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। मानव संसाधन का विकास करना था इसका उद्देश्य। और वर्तमान में जो लोगो है वो पधारो हमारे देश। ये क्रम से आरटीडीसी द्वारा दिए गए जो लोगो हैं, आरटीडीसी द्वारा दिए गए, तो लोगो ध्यान में रखना। चार मार्च 1989, 4 मार्च 1989
एक समिति बनाई, यूनुस खान समिति। समिति का क्या नाम था? यूनुस खान समिति। 4 मार्च 1989 को एक यूनुस खान समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया कि ये भी एक उद्योग है, और वास्तव में पर्यटन क्या है? एक उद्योग है। ठीक है, पर्यटन क्या है? एक उद्योग है। क्यों? पर्यटन उद्योग कैसे है? पर्यटन को जो उद्देश्य है वो क्यों है? पर्यटन क्यों? विदेशी मुद्रा अर्जित व विरासत और धरोहर को क्यों है? संरक्षण व आर्थिक सामाजिक विकास व रोजगार को क्यों है? सर्जन व। यही तो पर्यटन को महत्व है। विदेशी आवेगा, विदेशी मुद्रा मिलेगी। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर है पर्यटन विदेशी मुद्रा अर्जित करने में। पहले नंबर कौन सा है? एफडीआई। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर क्या है? पर्यटन। तो 4 मार्च 1989 को पर्यटन को यूनुस खान समिति की सिफारिश पर, यूनुस खान समिति की सिफारिश पर उद्योग का दर्जा दिया गया। तो समिति का नाम पूछा जा सकता है यूनुस खान समिति। ठीक है, 4 मार्च 1989 क्या है? मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर, यूनुस खान समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया कि ये भी क्या है? एक उद्योग है। ठीक है, और उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है। लिख लोगा नोट लगा के। उद्योग का, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान प्रथम, यानी भारत के अंदर राजस्थान प्रथम, पहला ऐसा राज्य है, पहले नंबर पर ऐसा राज्य है जिसने उद्योग, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। ये भी एक क्या है? उद्योग है, जिसको पर्यटन उद्योग बोले सकते हैं। ठीक है, एक नीति आई, प्रथम पर्यटन नीति। प्रथम पर्यटन नीति। प्रथम पर्यटन नीति कब है? 2001। 2001 में जो पर्यटन नीति है, इसका उद्देश्य क्या था? इस नीति का उद्देश्य था पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा दिया, उसको जन उद्योग बनाना। क्या बनाना? जन उद्योग के रूप में विकसित करना और आर्थिक सामाजिक विकास करना। पर्यटन को जन उद्योग के रूप में स्थापित कर जन उद्योग के रूप में स्थापित करे, आर्थिक सामाजिक विकास करना। यानी प्रथम जो पर्यटन नीति 2001 थी, उसका उद्देश्य था पर्यटन उद्योग को जन उद्योग का रूप में विकसित करना और आर्थिक सामाजिक विकास करना। तो ठीक है, तो 2004 और 5 में जाके 2004-5 में पर्यटन उद्योग को जन उद्योग का दर्जा मिला। पर्यटन उद्योग को
जन उद्योग का दर्जा। 2004-5 में क्या हुआ, पर्यटन उद्योग को जन उद्योग का दर्जा, और ये क्या है कि निर्धुम उद्योग है। निर्धुम उद्योग यानी ऐसा उद्योग, उद्योग धंधों से आपको पता है धुआं वगैरह निकलता है, पोल्यूशन भी होता है, गंदा पानी वगैरह भी निकलता है, लेकिन पर्यटन उद्योग है ये एक ऐसा उद्योग है, निर्धुम उद्योग है, यानी धुआं रहित उद्योग, यानी कोई पोल्यूशन नहीं है, धुआं रहित उद्योग, यानी कोई भी प्रदूषण नहीं होता, प्रदूषण रहित उद्योग भी बोलते हैं इसको, प्रदूषण रहित उद्योग, यानी पर्यटन उद्योग ऐसा उद्योग है जिसमें प्रदूषण नहीं होता, धुआं नहीं है, निर्धुम उद्योग है। ठीक है, इतनी बात है। अब कुछ पर्यटकों के लिए कुछ और भी सुविधा दी गई है, पर्यटकों के लिए कुछ और भी सुविधा दी गई है, तो बांगे बारे में आप चर्चा करा। कुछ गाड़ियां वगैरह भी चलाई गई है, कुछ रेलगाड़ियां चलाई गई है, कौन सी होटलों की सुविधा आप देख ली, आवास की रहने की सुविधा देख ली, कुछ परिवहन की सुविधा भी देखा। पर्यटकों के लिए के करो गए है। एक तो नौकायन सुविधा दी गई, नौकायन सुविधा। ठीक है, तो कुछ जलाशय हैं उन पर नौकायन सुविधा दी गई है। नौकायन सुविधा कर देगी, नौकायन में वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है, कुछ जलाशय हैं वहां पर वाटर स्पोर्ट्स यानी की सुविधा उपलब्ध है कराई गई। जैसे एक तो जैसे फतेह सागर झील उदयपुर, फतेह सागर झील कहाँ पे, उदयपुर, पर्यटकों के लिए नौकाएं चलाई जाती हैं, फतेह सागर झील उदयपुर। सिलीसेट झील अलवर, सिलीसेट झील अलवर, सिलीसेट झील है अलवर। कायलाना झील है जोधपुर, कायलाना झील है जोधपुर। नक्की झील है माउंट आबू, नक्की झील है माउंट आबू। ठीक है, एक शाही रेलगाड़ी पहले सोने वहील है, क्या है, शाही रेलगाड़ी पहले सोने व्हील, शाही रेलगाड़ी पहले सोने व्हील। ये भारतीय रेलवे व आरटीटीसी द्वारा चलाई जाती है, क्या है, भारतीय रेलवे व आरटीडीसी द्वारा। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई, 1982 से। ठीक है,
कब की गई? 1982 में इसकी शुरुआत की गई। शाही रेलगाड़ी पहले सोने व्हील भारतीय रेलवे और आरटीटीसी के द्वारा चलाई जाती है। ये शुरुआत 1982 में। ठीक है, कुछ और हैं वह भी देखा। एक रॉयल राजस्थान ऑन व्हील चलती है। रॉयल है, राजस्थान है और ऑन व्हील। शुरुआत कब हुई इसकी? 11 जनवरी 2009। 11 जनवरी 2009 को इसकी शुरुआत की गई। रॉयल राजस्थानों ने व्हील। एक चलती है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन इसकी शुरुआत कब की गई? फेरी क्वीन की शुरुआत की गई 2003 को। फेरी क्वीन की शुरुआत की गई। ये फेरी क्वीन है, ये शेखावाटी की जो कलात्मक हवेलियां हैं, शेखावाटी की कलात्मक हवेलियां उनकी सैर कराती है। शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अब बोल सकते हैं नीम का थाना भी आ गया, ये भी शेखावाटी में है, अभी फंड गया। तो अंग अंदर शेखावाटी क्षेत्र है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, यो कलात्मक हवेलियां के लिए प्रसिद्ध है। अड़गी हवेलियां हैं वह कलात्मक रूप से बहुत ही सुंदर है। तो वहाँ हवेलियां की सैर कराने के लिए एक फेरी क्वीन ट्रेन चलेगी 2003 के अंदर। क्या है? शेखावाटी की कलात्मक हवेलियों की सैर करवाने हेतु। ठीक है, शेखावाटी की कलात्मक हवेलियों की सैर करवाने हेतु। शेखावाटी त्रिकोण कौन सा है? चूरू, सीकर, झुंझुनू। ठीक है, एक विलेज ऑन व्हील। विलेज ऑन व्हील इसकी शुरुआत कब की गई? विलेज ऑन व्हील की शुरुआत की गई 2004 में। एक हेरिटेज ऑन व्हील, और इसकी शुरुआत की कब की? 2006 में। 2006 के अंदर शुरुआत की गई। ठीक है, तो यह कुछ रेलगाड़ियां ही, कुछ व्हील ही। तो बंग के बारे में आगे शुरुआत के बारे में पूछो जा सके कि शुरुआत कब हुई। अब राजस्थान को 10 पर्यटन सर्किट में बांटा गया है। पर्यटन सर्किट में बांटा गया है राजस्थान को। तो पर्यटन सर्किट कौन कौन से बनाए गए वो और देख लेते हैं हम। ठीक है, पर्यटन सर्किट। पर्यटन सर्किट। ठीक है, एक नंबर पर बात करें तो ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ के सर्किट के अंदर जैसे जयपुर, आमेर, सामोद,
जयपुर, आमेर, सामोद, रामगढ़, आबानेरी, दौसा, आबानेरी की चांद बावड़ी है ना, दौसा। ठीक है। 2 नंबर है अलवर सर्किट। अलवर सर्किट बोल दो या मेवात सर्किट भी बोले। अलवर सिलीसेड, अलवर सर्किट में अलवर, सिलीसेड, सरिस्का। ठीक है। 3 नंबर है एक ब्रिज सर्किट। ब्रिज सर्किट। ठीक है। ब्रिज सर्किट के अंदर आ गया भरतपुर, डीग, धौलपुर, भरतपुर, डीग, धौलपुर। ठीक है। रणथंभौर सर्किट। रणथंभौर सर्किट। रणथंभौर, टोंक, रणथंभौर सवाई माधोपुर में आ गया, टोंक। ठीक है। माउंट आबू सर्किट। है माउंट आबू सर्किट। और माउंट आबू सर्किट में माउंट आबू, रणकपुर के जैन मंदिर आ गए, माउंट आबू आ गया। रणकपुर, पाली, ये क्षेत्र आ गया। मेरवाड़ा सर्किट। नेक्स्ट है मेरवाड़ा सर्किट। ठीक है। मेरवाड़ा सर्किट में अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। ठीक है। ये आ गया मेरवाड़ा सर्किट में। नेक्स्ट है शेखावाटी सर्किट। शेखावाटी सर्किट, सिक्कर चूरू, झुंझुनू। नीम का थाना, नीम का थाना। ठीक है। मरू सर्किट। मरू सर्किट। और मरू सर्किट में मरू त्रिकोण सर्किट भी बोले या मरू सर्किट बोल दो। मरू त्रिकोण कौन सा है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। ये क्या है? मरू त्रिकोण सर्किट या मरू सर्किट, एक ही बात है। मेवाड़ सर्किट। मेवाड़ सर्किट। मेवाड़ सर्किट में उदयपुर, कुंभलगढ़, उदयपुर है, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जयसमंद, डूंगरपुर, नाथद्वारा। ये आ गए मेवाड़ सर्किट में। 10 नंबर है अपना हाड़ौती सर्किट। हाड़ौती सर्किट।
हाड़ौती में कोटा बूंदी बारां झालावाड़, कोटा बूंदी बारां झालावाड़। ठीक है, ए कुछ सर्किट। तो वो आज को आपनो नयो टॉपिक हो साथियों राजस्थान के अंदर पर्यटन है, और पर्यटन के बारे में आप कुछ बातें नोट करी, जो बच्चों है वो करांगा आप नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।